हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज 2 दिसंबर है और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर जो भी अपडेट रहेगी वो लेकर मैं शाम को आपके सामने आऊँगा। और फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि विगत कुछ दिनों से काफ़ी जो हो हल्ला मचा हुआ है सोशल मीडिया में यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर कि परीक्षा जो है वो दिसंबर के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी के दूसरे सप्ताह के बीच कराई जाएगी। शिक्षा सेवा आयोग पत्र पर पत्र जारी कर रहा है और कुछ पत्र उसके वायरल भी हो रहे हैं। उसी आधार पर यहाँ पर जो एस्पिरेंट हैं फिलहाल वो इस चिंता में मतलब काफ़ी परेशान हैं। उनको लग रहा है कि परीक्षा अगर हो गई या फिर अगर नहीं हुई तो क्या करें। दोनों स्थितियाँ यहाँ पर इस प्रकार की हैं कि बड़ी ऊहापोह बनी हुई है। अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान हैं, क्या करें। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज कुछ अभ्यर्थी जो हैं, कुछ एस्पिरेंट जो हैं वो शिक्षा सेवा आयोग गए भी थे। हालांकि संख्या ज़्यादा नहीं थी जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, और उनकी वार्ता जो है वो उप सचिव शिवजी मालवीय से हुई है। संकेत जो मिले हैं अस्पष्ट हैं। ये संकेत मैंने पहले भी आप लोगों को दिया है। अगर आप लोग नियमित व्यूअर हैं तो आप लोगों ने दिया होगा कि विगत कुछ दिनों से मैंने कई बार वीडियोस बनाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं लगातार। और एक वीडियो मैंने ये भी बनाया था टीजीटी पीजीटी परीक्षा सब क्लियर, तो आप लोगों ने देखा। और इसमें मुख्य रूप से मैंने यही बात आप लोगों से कही थी कि फिलहाल जब तक मामला ये था कि आयोग के पास, शिक्षा आयोग के पास समय था, जब पत्र वायरल हो रहे थे तो संभावना बन रही थी कि परीक्षा जो है वो दिसंबर और जनवरी में करवाई जा सकती है। दिसंबर के अंत और जनवरी के पहले मध्य तक, मतलब 15 जनवरी तक। लेकिन अब संभावना न के बराबर है। और फिलहाल आज जो अभ्यर्थी गए थे वार्ता के लिए, तो आज जानकारी ये मिली है कि कोई भी मुख्य अधिकारी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। अध्यक्ष जी भी नहीं थे और सचिव जी भी नहीं थे। उनकी जो बातचीत हुई है वो शिवजी मालवीय से हुई है जो कि उप सचिव के पद पर हैं। और उन्होंने भी इसी बात के संकेत दिए हैं कि जो परीक्षा की बात चल रही है सोशल मीडिया में, तो दिसंबर जनवरी में तो परीक्षा होने के चांसेस न के बराबर हैं और अभी इस प्रकार की कोई तैयारी नहीं चल रही है। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि लगभग 13 लाख के आसपास एस्पिरेंट हैं और मात्र 15 दिन की नोटिस पर परीक्षा संभव नहीं है। आज 2 तारीख खत्म हो गई है और अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो परीक्षा जो है वो फिलहाल आपकी ना तो दिसंबर में हो पाएगी ना ही जनवरी में हो पाएगी। तो आप लोग बिल्कुल इस ओर से बेफिक्र होकर, लेकिन आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि अपनी स्टडी को बिल्कुल भी ब्रेक मत करिएगा। और ये भी जानकारी मिल रही है कि आयोग में भी, जैसा कि कर्मचारियों ने एस्पिरेंट को संकेत दिए हैं कि आयोग जल्द ही इस बात पर स्पष्टीकरण दे सकता है, क्योंकि काफ़ी कुछ मच चुका है। और सोशल मीडिया में भी अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि एक जिम्मेदार आयोग की तरह आयोग जो है कम से कम इतना तो बता दे कि भैया परीक्षा कब वो करवा रहे हैं, ताकि इस प्रकार का जो उहापोह उनके पत्रों को देखकर मच रहा है, जो गेसिंग चल रही है, वो बंद हो सके। फिलहाल मैंने आप लोगों से कहा था कि परीक्षा जो है इतने शार्ट नोटिस पर संभव नहीं हो पाएगी। 15 दिनों में 13 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा, आप लोगों ने ये भी देखा कि संख्या क्योंकि बहुत ज़्यादा है और बीच में कुंभ है, बोर्ड की परीक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है और भी बहुत कुछ है। और अभी जब यहाँ पर ना तो परीक्षा केंद्र क्लियर हो पाए हैं और ना ही परीक्षा केंद्रों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जानते होंगे, जो नई गाइडलाइन जारी हुई परीक्षा के लिए, उसके मद्देनज़र तो 15 दिन पेपर छपना बटना, बाकी बहुत सारे काम होंगे भाई। तो ये संभव नहीं है कि जनवरी में आपकी परीक्षा हो पाए। परीक्षा आपकी मार्च अप्रैल में लगता है कि हो जाएगी। लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग अपनी स्टडी को बिल्कुल भी ब्रेक ना करें और जब तक सरकार की ओर से या फिर आयोग की ओर से कोई ऑफिशियल अपडेट न आ जाए तब तक आप लोग सामान्य तौर से 3 से 4 घंटे अपनी स्टडी करते रहें। कैसे करेंगे 3 से 4 घंटे अपनी स्टडी?
तो ये वीडियो जो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था 3 महीने या फिर 3 साल, तो क्या करना चाहेंगे आप, 3 महीने या फिर 3 साल? तो बिल्कुल इस पैटर्न पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो 3 महीने जम के तैयारी करिए, एक जॉब ले लीजिए, अदरवाइज फिर वही स्थिति बनेगी कि फिर कब राम जनकपुर ही हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट एक लाइन में मैं आपको बोल देता हूँ कि जो वार्ता हुई है एस्पिरेंट की, आयोग के अंदर जो अधिकारी और जो कर्मचारी मौजूद थे उनके मुताबिक अभी परीक्षा की कोई तैयारी चल नहीं रही है। दिसंबर लास्ट और जनवरी में, या फिर यूँ कि दिसंबर और जनवरी में तो कोई परीक्षा अभी होने की संभावना नहीं के बराबर है। ठीक है, खैर बहुत सारे चैनल आपको इस बात की जानकारी पहले भी दे चुके होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ तब तक आप लोगों को कोई बात कहता नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा देर में लेके आता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे जांचना पड़ता है कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो कितना सत्य है। चलो इतना तो क्लियर हो गया ना कि फ़िलहाल जो अफवाहें चल रही हैं दिसंबर लास्ट और जनवरी में परीक्षा की, वो परीक्षा अभी नहीं हो रही है। परीक्षा आपकी दिसंबर जनवरी के बाद ही करवाई जाएगी, लेकिन आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। खबर देखो एक और भी निकल रही है कि बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसमें पेपर लीक का शक था, कई लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। तो फिलहाल परीक्षा रद्द करने के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जानकारी दे दी गई है। तो ये भी एक परीक्षा थी जो कि बिहार से थी और इसको रद्द करने के बारे में जानकारी मिल रही है। जारी किए गए बयान में कहा गया कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के विज्ञापन संख्या 7/2024 के तहत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के संविदागत पदों पर चयन नियोजन हेतु दिनांक 1 दिसंबर 2024 को आयोजित ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT तथा दिनांक 2 दिसंबर को आयोजित होने वाली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रद्द की जाती है। परीक्षा की अगली तिथि के संबंध में सूचना प्रकाशित की जाएगी। और ये जो परीक्षा थी वो 4500 पदों के लिए ली जा रही थी। ठीक है, तो फिलहाल 12 ऑनलाइन सेंटर पर की गई थी छापेमारी। तो मतलब यहाँ पर जो पेपर लीक का मैटर था सामने आ रहा था, इसी वजह से ये जो परीक्षा है फिलहाल ये रद्द कर दी गई। बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी परीक्षा रद्द कर दी गई है। ठीक है, और साथ ही साथ एक खबर छोटी सी यहाँ पर और भी है, उसको भी देखते हैं। मास्टर साहब तो फर्जी निकले। तो बिहार में BPSC शिक्षक बहाली प्रक्रिया में इतनी जांच और पारदर्शिता के बावजूद बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। BPSC शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी का नया मामला पश्चिम चंपारण के मोतिहारी सामने आया है। यहाँ फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी कर रहे BPSC अध्यापक की सेवा समाप्त कर दी गई है। मामला उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय अठमुहान का है। इस गड़बड़शाला के पकड़ जाने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मतलब आप कहीं भी जाएंगे इस प्रकार के लोग जो है ना वो बाज नहीं आने वाले, चाहे सब कुछ ले लो लेकिन ये अपना काम करेंगे, बदले में सब कुछ इनका चला जाए, परवाह नहीं है। फिलहाल ईमानदारी के साथ आप लोग अपनी स्टडी करिए और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।